We thank God for this blessed day that God has added to our lives. और हम धन्यवाद देते हैं कि ये आशीषित दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। We are thankful to God. We come to God in thanksgiving in our heart. और हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते He is हैं। faithful, faithful to all generations. वो अपने सभी पीढ़ियों के लिए विश्वसनीय है। We are thankful to God for this blessed month of May. God has added. देते हैं परमेश्वर को कि ये मई महीना उन्होंने हमारे जीवन में जोड़ा है। We confess this month of May is a blessed month for me and for my family. और हम ये कबूल करते हैं कि ये मई महीना हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए आशीषित होने वाला है। Let us invite Holy Spirit in our midst to lead us into presence of Almighty God. और हम बुलाएंगे पवित्र आत्मा को हमारे बीच ताकि वो हमारा मार्गदर्शन करे। That Jesus will be glorified in our midst as we praise and worship Him. कि जैसे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो यीशु मसीह हमारे बीच उसका गौरव होगा। Let's bow our head, look to God, and enter into the presence of God Almighty. तो आइए हमारे सिरों को झुका के हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। Father God, we humbly bow before you. स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने नम्र होते हैं। You are King of Kings and Lord of Lords. आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु You हैं। are faithful, faithful to all generations. और आप हर एक पीढ़ी के लिए परमेश्वर विश्वसनीय है। You are God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, God of Israel. और परमेश्वर आप अब्राहम के, इसहाक के, याकूब के और इज़राइल के परमेश्वर हैं। You are alive and thank you for keeping us alive so we can worship you. और आप जीवित हैं परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें जीवित रखा है ताकि हम आपकी आराधना We are करें। thankful for blessing of bread and water. धन्यवाद परमेश्वर के हमारा अन्न पानी आपने आशीषित किया Thank you है। for blessing our coming and going. धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारा आना जाना आशीषित किया। Thank you for everything that we have in our lives. धन्यवाद परमेश्वर उस हर एक चीज के लिए जो हमारे जीवन में है। This morning we humble ourselves and worship you. इस सुबह अपने आप को नम्र करके हम आपकी आराधना करते Lord, हैं। receive this day, this month as a blessed day and month for every one of us. और हमारे लिए और हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर इस जो महीने का है परमेश्वर हम आशीषित कहकर स्वीकार करते Holy हैं। Spirit, you are welcome in our midst. पवित्र आत्मा आपका हमारे बीच स्वागत है That you may lead us and guide us according to plan and purpose that you have planned for us. ताकि आप हमारा जिस तरह से आपने योजना की उसके द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन We करें। humble ourselves and lift your name higher and higher. खुद को नम्र करके परमेश्वर आपका नाम ऊंचा और ऊंचा उठाते This हैं। morning we ask you to pour your spirit upon everyone. इस सुबह हम मांगते हैं कि आपका आत्मा आप हर एक व्यक्ति पे उंडेले। Lord, pour your spirit upon each one of us that we may worship in spirit and truth. आपका आत्मा आप हर एक व्यक्ति पे उंडेले ताकि आत्मा से और सच्चाई से हम आपकी आराधना Also, करें। Father God, we pray, touch those that are sick and weak among और us. परमेश्वर जो हमारे बीच कमजोर और बीमार है उन्हें आप छू लीजिए। Restore broken lives. जो टूटे हुए जीवन है उन्हें फिर से जोड़िए। Restore families. जो टूटे हुए परिवार है उन्हें जोड़िए। That together we'll be able to share your goodness to one another. कि एक साथ मिलकर आपका सुसमाचार हम लोगों के बीच बांटे। In month of May, that you have planned greater blessing for every one of us. कि इस मई महीने में हर एक व्यक्ति के लिए महान आशीष की आपने योजना की है। We confess your lordship over us. आपका प्रभुत्व हमारे जीवन पे हम कबूल We करते are हैं। depending on you. हम आपके ऊपर निर्भर है परमेश्वर। Without you, we are nothing. आपके बिना So Holy Spirit, lead us and guide us. तो पवित्र आत्मा आप ही हमारा मार्गदर्शन Give us करें। understanding to understand your word. और आपका वचन समझने के लिए आप हमें समझदारी दीजिए That we'll be able to worship you in spirit and truth. ताकि आत्मा से और सच्चाई से हम आपकी आराधना We करें। are here to lift Jesus higher, higher, higher. और हम यहाँ पर है ताकि यीशु का नाम हम ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा All उठाएं। glory, honor, and praise to God Almighty. सारा आदर महिमा गौरव उस महान परमेश्वर को। Jesus, you are King of Kings and Lord of Lords. यीशु अब राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु Lord, हैं। still you are on the throne and you are in control of every situation. और परमेश्वर आज भी आप उसी हासिल पे विराजमान है और हर एक चीज को आपने अपने नियंत्रण में लिया Lord, है। we give you all glory, honor, praise to you. और परमेश्वर सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते As हैं। we are listening to word, let your word go deep down in our hearts. जैसे आपका वचन हम सुनेंगे तो आपका वचन हमारे दिल की गहराई तक As the पहुंचे। people are expecting a fresh touch, Lord, refresh us one more time. और जैसे लोग आपका एक अभिषेक की उम्मीद रख रहे हैं तो आप हर एक व्यक्ति को अभिषेक करें। Touch our eyes, our ears, our mouth, Lord, to give glory, honor, praise to you. और हमारी आंखों को, कानों को और मुख को आप छू लीजिए ताकि आपको हम गौरव दे पाए। One more time, all glory, honor, praise to Jesus. फिर से एक बार सारा आदर महिमा गौरव हम यीशु को देते हैं। In Jesus' name we pray. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। We are here to bless the name of the Lord on first Sunday of this month of May. और यहाँ पर है हम ताकि यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाए इस महीने के पहले रविवार। Every first Sunday
and second Sunday we are communion. और हर एक पहले रविवार और दूसरे रविवार हमारे यहाँ पर प्रभु भोज होता है। So I want you to prepare yourself for this morning for fellowshipping wherever you are, तो मैं चाहता हूँ इस सुबह आप अपने आप को तैयार करें ताकि ये सहभागिता का हम सब अनुभव ले where we can do this all things in remembrance of Lord Jesus. ताकि ये सारी चीजें हम यीशु मसीह के स्मरण में कर He पाए। is not dead, he is alive. वो मरा हुआ नहीं है परंतु वो जीवित है। He died for our sins. वो हमारे पापों के लिए मरा, He was buried, उन्हें दफनाया गया and third day he rose again from the dead. और तीसरे दिन वो मृत्यु से फिर जीवित उठे He was taken into heaven, और उन्हें स्वर्ग में लिया गया and he is coming again. और वो फिर से एक बार आने वाले He हैं। keeps all his promises. वो अपने सारे वादों को पूरा He करते says, हैं। "Lo, I am with you." वो कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। This morning we believe he is with us. इस सुबह हमको यकीन है कि वो हमारे बीच में We है trust him, have faith in God. और हमें विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर में So है। we want to sing this melody song about a Savior who is our Lord Jesus. तो ये मराठी गीत हम गाएंगे उस हमारे तारनहार जो है हमारे उद्धारक उसके He लिए is है। eternal God. वो अनंत काल का परमेश्वर है We want to sing this song Tarakato Samarthyo to Eshu Dev Yuganugahi. और ये मराठी गीत हम परमेश्वर के लिए गाने वाले हैं। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु दे युगा युगा है। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु दे युगा युगा है। आहा हालेलुया ओहो साना आहा हालेलुया Hosanna, Hallelujah, 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 Hallelujah. हा दिवस प्रभूचा आहे, आपण उल्हास व आनंद करू. हा दिवस प्रभूचा आहे, आपण उल्हास व आनंद करू. स्वर्गीच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ. स्वर्गीच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ. तारक तो सामर्थ तो येशू दे युगा युगा है. तारक तो सामर्थ तो येशू दे युगा युगा है. आहा हालेलुया ओहो होसाना. आहा हालेलुया ओहो होसाना. हालेलुया 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 हालेलुया. त्याचा अनुभव घ्या किती तो चांगला आहे. त्याचा अनुभव घ्या किती तो चांगला आहे. सैतानी बंधनातुनी आमस सोडवितो. सैतानी बंधनातुनी आमस सोडवितो. तारक तो सामर्थ तो येशू दे युगा युगा है. तारक तो सामर्थ तो येशू दे युगा युगा है. आहा हालेलुया ओहो होसाना. आहा हालेलुया ओहो होसाना. हालेलुया 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 हालेलुया. चला हो आता त्याकडे महिमा स्तुती वनो. चला हो आता त्याकडे महिमा स्तुती वनो. पवित्र देवाला सर्वस्व अर्पू. पवित्र देवाला सर्वस्व अर्पू. तारक
युगा है तारक तो सामर्थ तो यीशु दे युगा है आहा हालेलुया ओहो होसाना आहा हालेलुया ओहो होसाना हालेलुया 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 हा दिवस प्रभूचा आहे आपण उल्हास व आनंद करू हा दिवस प्रभूचा आहे आपण उल्हास व आनंद करू स्वर्गाच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ स्वर्गाच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ तारक तो सामर्थ तो यीशु दे युगा है तारक तो सामर्थ तो यीशु दे युगा है आहा हालेलुया ओहो आहा हालेलुया ओहो होसाना हालेलुया 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 Hallelujah. Hallelujah. Truly He is God eternal. From eternity to eternity, He is our God, He is our Savior. और सच में हमारा परमेश्वर अनंत काल का है और सदा सर्वकाल के लिए वो हमारा परमेश्वर विश्वासु रहने He never fails His promises. और वो अपने वादों को कभी भूलता नहीं, कभी उसमें His हारेगा। promises are true all the time and they are fresh, new. और उनके जो वादे हैं वो हर दम नए और ताजे होते हैं। So when we come to feet of Jesus, we are filled with joy. तो जब हम यीशु मसीह के चरणों के पास आते हैं तो हम आनंद से भर जाते And हैं। then we can say, joy of the Lord is my strength. और हम ये कह सकते हैं कि प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है। We are filled with the joy of the Lord to declare His holiness and greatness in our lives. और हम परमेश्वर के आनंद से भर जाते हैं ताकि उसकी जो महानता है, जो उसका प्रभुत्व है, हम उसका प्रचार कर He पाएं। has forgiven all our sins. उन्होंने हमारे हर एक पापों को क्षमा He किया has है। removed all curses from our lives from generation to generation. तो हमारे जीवन से जो भी श्राप है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उन सबको उन्होंने निकाल दिया When we है। are under the blood of Jesus, we are always protected. और जब हम यीशु मसीह के लहू के नीचे छुपे होते हैं तो हम सुरक्षित होते हैं। So let's sing and worship God. तो हम ये गीत गाकर उसके नाम की आराधना In this song we करेंगे। say, आनंदी आनंद है यीशु के चरणों में। और ये गीत है जो हिंदी वाला जो आनंद ही आनंद है वो हम गाएंगे। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में 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 पाप मेरा क्षमा हुआ शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा पाप मेरा क्षमा हुआ शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा नया जीवन यीशु में कृपा जीवन यीशु में पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन यीशु में कृपा जीवन यीशु में पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद है मेरे यीशु के चरणों में आनंद 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 आनंद है मेरे यीशु के चरणों में
आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। 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 सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता जय देने वाला है। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता जय देने वाला है। एक कंठ से हम होशाना गाकर सबको सुनाएंगे। एक कंठ से हम होशाना गाकर सबको सुनाएंगे। आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। 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 Always there is joy at the feet of Jesus. और हरदम यीशु मसीह के चरणों के पास आनंद होता When है। we come to worship God, He also comes to dwell among us. और जब हम परमेश्वर के बीच उसकी आराधना करने के लिए आते हैं तो वो हमारे बीच में Our वास करता है। God is interested in our lives to come and have fellowship with us. और परमेश्वर को ये रुचि है कि वो हमारे बीच में आकर सहभागी He has created us that we can worship Him, that He will be happy to enjoy our worship. उन्होंने हमें निर्माण किया ताकि हम उनकी आराधना करें और उसके द्वारा उनकी स्तुति आराधना What करें। a privilege this morning to come and worship God. और ये कितना अच्छा सौभाग्य है हमारा कि हम आकर उसकी आराधना I करें। want to open your heart and worship God. मैं चाहता हूँ कि अपने दिलों को खोल के आप परमेश्वर की आराधना Open करें your mouth and bless the name of the Lord God Almighty. और अपने मुखों को खोलिए और उसके नाम को, उसके महान नाम को आप आशीषित करें। Confess with your mouth, Lord, you are my dwelling place. अपने मुख से ये कबूल करें कि परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है In your dwelling I have protection. और तेरे शरण स्थान में मुझे वहाँ पर सुरक्षा महसूस Lord, होती है। in your dwelling place I have every provision that I need in my life. और आपके शरण स्थान में मेरी हर एक जरूरत का आप पूरा उठा करते I am हैं। able to say, Lord is my shepherd. और मैं ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है। Jesus Christ is good shepherd. यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। He provides all our needs. वो हमारी हर जरूरत को पूरा He करता है। refreshes our lives. वो हमारे जीवन को ताजा और नया करता So है। this morning our hearts are filled with gratitude to say thankfulness to God and say, Lord, you are so great, you are faithful God. और इस सुबह हम हमारे दिल से उसको धन्यवाद कहते हैं कि परमेश्वर तू कितना महान और सामर्थ्यशाली प्रभु है। So let us go before God. तो आइए हम परमेश्वर के सामने As जाएंगे we sing this song, entering to holy presence of God. और ये और उसके उस पवित्र स्थान में हम प्रवेश करेंगे। The God, it's a song say, तू मेरा शरण स्थान. और ये जो गीत है वो कहता है कि तू मेरा शरण स्थान Lord, है। you are my refuge. परमेश्वर तू ही मेरा गढ़ है। You are my fort. तू ही मेरा वहाँ पर वो स्थान है जहाँ पर मैं छुपता हूँ। And Lord, I want to thank you, Lord. In a time of crisis, you are more closer to us than anything. और हम धन्यवाद देते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में किसी और से ज्यादा परमेश्वर हमारे ज्यादा निकट है। तू मेरा शरण स्थान. आइए हम ये गीत Worship together with your children, with your family.
live to the name of the Lord. Let the presence of God be felt by every one of us. तो अपने बच्चों के साथ मिलकर, अपने परिवार के साथ मिलकर आइए हम परमेश्वर की आराधना करें और उसकी उपस्थिति का अनुभव लें। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरे चंगाई है, संकट में सामर्थ्य मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ्य मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा,
छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Lord, I come to you just as I am. परमेश्वर मैं जैसे हूँ वैसे आपके सामने आती We surrender our lives and worship you. हूँ। हम अपने जीवन को समर्पित करके आपको आपकी आराधना करते Just worship God wherever you are. Lift your holy hands and bless the name of the Lord. हैं और परमेश्वर की आराधना करें। आप जहाँ कहीं पर भी है अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। Tell him, Lord, you are my redeemer, you are my protector, you are my deliverance. और उसे कहिए कि परमेश्वर तू मेरी सुरक्षा करता है, तू मेरा पुरौठा है, तू मेरी मुक्ति दाता है। You are holy, holy, holy God. आप पवित्र 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 परमेश्वर You are so good to us, Lord. We have enjoyed your goodness in our lives all the time. और आप हमारे प्रति इतने अच्छे हैं कि आपकी अच्छाई का अनुभव हमने हरदम लिया है। You are good all the time, और God. आप हर समय ही अच्छे हैं Lord, परमेश्वर। your goodness of my life. और आपकी अच्छाई आपकी भलाई हमारे जीवन के हर एक दिन हमारे Your साथ है। mercy endureth forever and ever. और आपकी दया करुणा सदा सदा There is no one like you, O God Almighty. आपके जैसे और कोई नहीं है प्रभु परमेश्वर। Jesus, you are my God, you are my Redeemer. यीशु आप ही हमारे प्रभु, आप ही हमारे उद्धारक। You are our healer. आप ही हमें चंगा करते हैं। By your stripes you are healed. आपको बैठे हुए कोड़ों के द्वारा हमें चंगाई मिलती Lord, है। in the riches and glory through Jesus, you provide all our needs. और परमेश्वर आपके गौरव के द्वारा आप हमारी हर एक जरूरत को पूरा करते हैं। Morning by morning we have seen your mercy in our lives. और दिन प्रतिदिन आपकी दया कृपा का अनुभव हमने लिया। Lord, when we look at creation, Lord, whole creation declares your glory. और जब आपकी निर्मिति को हम देखते हैं तो वो सारी चीजें परमेश्वर आपका गौरव गाती हैं। Sun, moon, star, they show your greatness. और सूरज चांद तारे परमेश्वर आपकी महानता बताते हैं। And Lord, we are thankful to you that you are mindful of us. You are looking at us. You are watching over us. और हमको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमारे बारे में सोचते हैं, आपकी नजरें आपने हम पर बनाई रखी। हमारे अन्न पानी को आपने आशीषित किया Every है। part in our body functioning properly. हमारे शरीर का हर एक अवयव अच्छी तरह से काम कर रहा It's है। only your grace and mercy in our lives. ये सिर्फ आपकी दया कृपा जो हमारे जीवन में है। We offer our body as a living sacrifice. हमारे शरीरों को एक जीवित बलि आपको अर्पण करते We हैं। bring our fruits of our lips to worship you. हमारे मुख का ये जो फल है परमेश्वर आपके लिए हम You लाते come हैं। and dwell in our praise and worship. आप आकर स्तुति आराधना में निवास All कीजिए। praise, all glory, honor to God Almighty. हमारे महान परमेश्वर को। Jesus, what and where we can go. और यीशु मसीह हम कहाँ जा सकते हैं? You have the words of life. और आपके पास जीवन के वो शब्द You हैं। are the fountain of life. आप उस जीवन का झरना है। Lord, in you and you have everything that we need. और परमेश्वर आप में वो सारी बातें हैं जिसकी हमें जरूरत है। Lord, you are the fullness of glory of God. और आप ही परमेश्वर का गौरव की पूर्णता है। You are God Almighty. आप महान परमेश्वर हैं। You are holy, holy, holy. आप पवित्र पवित्र We पवित्र हैं। worship you this morning in a beauty of holiness. और पवित्रता की सुंदरता में हम आपकी आराधना We करते offer हैं। our body as a living sacrifice. अपने शरीरों को जीवित बलि आपको अर्पण करते Pour हैं। your fire and consume this worship. आप अपनी अग्नि को भेजकर परमेश्वर इस आराधना का स्वीकार करें। All glory, honor, and praise to Jesus. सारा आदर महिमा गौरव केवल यीशु मसीह This को। morning, Holy Spirit, thank you. You are here to lead us and guide us. इस सुबह पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच हैं। We are here to listen to your voice. हम यहाँ पर हैं ताकि आपकी आवाज
आवाज You सुन are पाएं। speaking to every time to your people. और आप हरदम आपके लोगों के साथ बातें करते You हैं। are not dumb and deaf, आप गूंगे या बहरे नहीं हैं, but you are speaking, God. पर आप बात करने वाले You परमेश्वर speak हैं। to us through visions and dreams, और आप हमारे साथ सपनों के द्वारा परमेश्वर दुष्टता के through द्वारा बात करते messages हैं। and through your word. You speak with each one of us. और आपके वचनों के द्वारा आप हर एक से बात करते हैं। Your promises are fresh every time. आपके वादे हरदम नए होते हैं। Lord, you have renewed our strength as we are waiting upon you. और जैसे आपका इंतजार हम करते हैं तो आपने हमारी ताकत को और बढ़ाया Lord, we है। are thankful to you. You are still working in our lives. धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज भी हमारे जीवन पे आप कार्य करते Lord, हैं। you are working in our lives to make us worthy vessel. हमारे जीवन पे आप कार्य करते हैं हमें एक बहुमूल्य पात्र बनाने So के this लिए। morning, our desire to walk with you, spend time with you. तो इस सुबह हमारी ये इच्छा है कि हम आपके साथ चलें और आपके साथ वक्त बिताएं। As we give all praise and honor to you, जैसे हम आपको ये सारा आदर महिमा देते हैं, Lord, lead us and guide us, तो परमेश्वर आप हमारा मार्गदर्शन that करें we may understand your plan and purpose for our life. ताकि हमारे जीवन के लिए आपकी जो योजना है उसे हम समझ This पाए। morning, I pray those are sick and weak among us, heal them and strengthen them. तो इस सुबह हम मांगते हैं जो हमारे बीच कमजोर और बीमार है उन्हें आप छू कर चंगाई दीजिए। Lord, those are confused, take away confusion and grant them peace. जो उलझन में है उनकी उलझन दूर करिए, उन्हें शांति दे Lord, restore broken lives. और टूटे हुए जीवन को आप फिर से जोड़े। Lord, stretch for their hands and wipe away tears. उनके परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ा के उनके आंसुओं को पूछ ले। You are like a mother, you are God who cares for us. और आप उस माँ के समान है जो हमारा ख्याल रखते We want हैं। to thank you, we bless you. हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को धन्यवाद Holy देते हैं। Spirit, continue to lead us and guide us. पवित्र आत्मा आप हमारा मार्गदर्शन करते In रहे। Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। We are thankful to God for privileges to take the name of the Lord in our lips and bless His holy name. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को इन मौकों के लिए जहाँ पर हम अपने मुख से उसका नाम लेकर उसको धन्य करें। Continue to worship God, singing and worship, adoration by listening to Word of God. और हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते रहेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठा रहे। Because we are thankful to God for the whole month of April. और पूरे अप्रैल महीने के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद And देंगे। God has added a month of May in our life. और परमेश्वर ने मई महीना हमारे जीवन में जोड़ा है। Don't forget to keep our offering, our tithes. When the time comes together, we can bring in the treasury of God. तो हमारे दान और दशांश को आप भूले ना, जब हम एक साथ आएंगे तो उसे हम Or possible, you can online transfer. Already we are given our account number and IFSC code of our bank. और जिन लोगों को मुमकिन है कि आप ट्रांसफर करें आपकी दशांश और दान, तो हमने पहले से अकाउंट नंबर और आईएफएससी नंबर दिया है, उसके द्वारा आप कर We सकते pray हैं। for your blessings that you will be financially blessed. आपके आशीषों के लिए हम प्रार्थना करते ताकि आर्थिक रूप से आप आशीष। That every day you will walk in divine provision. और हमारी ये प्रार्थना है कि हर एक दिन आप उस दैवी पुरोठा में आगे बढ़ते रहें। We all pray that each one of us walk in divine protection. और हमारी ये प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति उस दैवी सुरक्षा में आगे चले। Our prayer for all of us that each one of us will walk in divine healing. और हमारी हर एक व्यक्ति के लिए ये प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति दैवी चंगाई में आगे बढ़े। Each one will have testimony. हर एक व्यक्ति के पास एक गवाही होगी। And many of our people are calling us and how God is providing their needs, protecting and drawing closer and closer in a family and also in the presence of God. और बहुत से लोग हमें ये संपर्क करके हमें बता रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर उनके परिवार को वहाँ पर सुरक्षित रख रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। We are trying our levels to bless our widow sisters and people who are in want. और हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि जो हमारे बीच हमारी विधवा बहनें हैं या जो उनकी हम जरूरत को पूरा करें। But our God is faithful. पर हमारा परमेश्वर विश्वसनीय He है, has kept us alive. उन्होंने हमें जीवित रखा है। And so we are thankful to God on this Sunday. तो इस रविवार में हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। In the building we cannot come, but we take this time wherever we are in our homes. We use the media to reach our people so we can have fellowship together. और इस इमारत में अगर हम इकट्ठा नहीं आ पाए, परंतु धन्यवाद देते हैं इस मीडिया के लिए कि इसके द्वारा हम आपसे संपर्क कर पाए, आपके सामने आ पाए। And people are able to watch us, listen to us. They are blessed. और लोग हमें देख पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, उसके द्वारा वो आशीषित हो रहे हैं। Also we prayed for people, those who celebrate their birthdays in month of March, month of April,
and we'll continue to pray for people those who are celebrating their birthdays and anniversaries. और हम जो लोग अपने शादी की सालगिरह, अपना जन्मदिन उन्होंने मार्च महीने में, अप्रैल महीने में मनाया हो, और उनके लिए हम सब के लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। We are praying for you. हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Me and my wife, our family, we are calling upon our lives to pray for people of God. मैं और मेरी पत्नी और हमारा परिवार, हमारे जीवन पे परमेश्वर की बुलाहट है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। God has called us and God has compassion to pray for His people, and God in mercy answers our prayer. और परमेश्वर ने हमें बुलाया और उन्हें सब लोगों के ऊपर एक प्यार है ताकि वो हर व्यक्ति को आशीषित करे। Our God is God of compassion. हमारा परमेश्वर एक दयालु प्रभु है। Our God is a God of love. हमारा परमेश्वर एक प्यार से भरा हुआ He प्रभु है। loved us so much, He gave His only begotten Son. Jesus, through Him we can have a fellowship with Him. और उन्होंने हमसे इतना प्यार किया, उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हम सब लोगों के लिए दिया है। So we want to assure you about our prayers. तो हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं हमारी प्रार्थना के बारे में। God is a faithful God. परमेश्वर एक विश्वासु प्रभु है। God is a God who listens to prayer. और वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। In this time we are thankful to God. We humble ourselves, we turn out from wicked ways, and we cry before God for healing in our nation. तो ये ऐसा समय है जब परमेश्वर के सामने हम सब नम्र होते हैं, उसके सामने रोते हैं, और हमारे इस देश के लिए हम चंगाई परमेश्वर से। We as a people of God have an answer for every crisis and problems. और परमेश्वर के लोग होने के नाते हमारे पास हर एक महामारी के लिए हमारे पास एक उत्तर है। If people of God turn away from the wicked ways and cry unto God, अगर परमेश्वर के लोग अपने जो बुरे काम है उनसे पीछे मुड़ के परमेश्वर के सामने रोए, God says, I will hear their cry and I will answer them. तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनकी पुकार सुनकर उनकी प्रार्थना का उत्तर So we दूंगा। take this time to cry before God. तो हम इस समय को इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर को पुकारने के लिए, उसके सामने And we say, रोएंगे। Lord, forgive us of all our trespasses. और उनसे कहेंगे कि परमेश्वर हमारे सारे अपराधों के लिए हमें क्षमा The करें। sins that our forefathers have committed, ऐसे पाप जो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने किए हैं, the sin that we have committed, जो पाप जो हमने किए हैं, and our God in mercy will forgive us. और हमारा वो दयामय परमेश्वर हमें माफ And we करेगा। know God has already started healing our nation. और हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही हमारे राष्ट्र को चंगाई दी। There is a healing in the land. और इस भूमि में चंगाई आ रही You know, है। we may see with our eyes problem after problem. और हमारी आंखों के द्वारा हम केवल समस्याओं के बाद समस्या देखते हैं। But a people of faith, we have faith in God, that all things work together for good. परंतु परमेश्वर के लोग होने के नाते विश्वास से हम ये कहते हैं कि हर एक चीज हमारी चंगाई के लिए, हमारे भलाई के लिए होती है, Because God is good. क्योंकि परमेश्वर अच्छा He है। does everything beautiful in His own time. वो अपने समय में हर एक चीज अच्छी तरह से, अच्छी रीति से करता So है। when we look at problem, we look at problem as a possibility to enjoy presence of God. तो जब हम समस्या की ओर देखते हैं तो उसे एक क्षमता की द्वारा देखते हैं ताकि परमेश्वर का नाम उसके द्वारा गौरव माना जाए। Then we can look to God and we can look at problem. कि हम परमेश्वर की ओर देखें और फिर हम समस्या की ओर देखें। We will say, our God is a great God and problem is nothing before God. और हम ये कहेंगे कि हमारा परमेश्वर महान है और ये जो समस्या है वो उसके सामने काफी छोटी है। So we are thankful to God for the time together to study Word of God. I'm sure this message that God has given to me is encouraging and benefiting you. तो धन्यवाद देंगे इस समय के लिए जहाँ पर परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हो। जो वचन मैं आपको बता रहा हूँ मुझे यकीन है इसके द्वारा आप उत्तेजित हो रहे So I हैं। have taken the subject of educating our spirit, our soul and our body. तो ये जो विषय मैंने लिया है वो ये कहता है कि हमारे आत्मा को, हमारे मन को किस तरह से हम शिक्षित प्रशिक्षित कर सकते हैं। We as a human beings, we are three parts: और एक इंसान होने के नाते हम तीन भाग में बांटे गए हैं, spirit, soul and body. हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा। So one thing, first point we are studying about educating our spirit. तो उसमें जो पहली चीज हम सीख रहे हैं कि हमारे आत्मा को किस तरह से प्रशिक्षित हम करें। So in that we studied that we can educate our spirit through meditation on the Word of God. तो उसमें पहली चीज जो हमने सीखी कि हमारे आत्मा को हम किस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं, तो परमेश्वर के वचन पे मनन करने के द्वारा। Then we started learning, meditating, and then we start practicing Word of God. तो जैसे मनन हम कर रहे हैं परमेश्वर के वचन पे, तो उसको कार्य में लाना भी हमने सीखा है। Because learning not only help us, but learning to practice will help us to perfect ourselves. तो सिर्फ सीखना काफी नहीं है, परंतु जो हमने सीखा है उसे कार्य में लाना भी हमें परिपूर्णता की ओर लेके जाएगा। That we want to make our spirit strong,
by practicing, and one day our spirit will be perfect. तो हमारे आत्मा को हमें वहाँ पर बलवान करना है, ताकि जिस तरह से हम उसे कार्य में लाएंगे तो हमारे आत्मा में हम बलवान हो जाएंगे। Then by practicing the word of God, that we become a doers of word of God. तो परमेश्वर का वचन को कार्य में लाने के द्वारा उसके वचन जो कहता है वो हम करने वाले भी बनेंगे। What we practice, we want to do it in our lives. By doing, we can experience what we have practiced in our life. तो हमारे जो वचनों के द्वारा हम जो कार्य में उसे लाते हैं, तो उसे करने के द्वारा परमेश्वर को वचन को हम करना शुरू करेंगे। When our inner spirit is educated, when our inner spirit is learn to practice and do, we can see victory in our lives. तो जब हमारा अंदर का जो आत्मा है, जब उसे हम प्रशिक्षित करते हैं, वो सीखता है और उस चीजों को कार्य में लाता है, तो हमारे जीवन में हम बहुत सारी चीजें कर सकते So हैं। I encourage your parents, teach your children to meditate upon word of God. Tell them, let us be doers of the word. Start practicing and start experiencing word of God in our lives. तो माता पिता होने के नाते मैं आपको उत्तेजित करता हूँ, अपने बच्चों को सिखाइए परमेश्वर के वचन पे मनन करना, उसे कार्य में लाना, लगातार उसका सराव करते रहना। Because what God has said, He will do it. क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा है वो करेगा। To lie. और वो एक इंसान नहीं है जो झूठ बोलेगा। Because Jesus Himself is the truth. क्योंकि यीशु खुद में ही वो सत्य है। He never lied in His life. उन्होंने अपने जीवन काल में कभी झूठ नहीं And बोला। Bible tells us, you will know the truth, and truth shall set you free. और पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम सच जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। The purpose of this teaching that you will be able to say, I'm strong in the Lord. तो आपको सिखाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप उसके द्वारा कहें कि मैं परमेश्वर में बलवान हूँ। You are confident about God's promises in your life. तो परमेश्वर की जो वादे आपके जीवन में है उसका आपको पूरा यकीन होगा। You are meditating on word of God day and night. The word has become flesh in you. तो परमेश्वर के वचन पे दिन रात आपने मनन करने के बाद ये वचन ही आपका देह बन गया है। You start practicing, and then you are perfect. You have become professional in what you are practicing. और आप उसका सराव करते रहेंगे, उसे कार्य में लाते रहेंगे और उसकी वो करने के द्वारा आप परिपूर्ण आपके जीवन में बनोगे। Any student who has learned something, then he start practicing, and by practicing he becomes expert, and then he is called professional. और कोई भी जो पढ़ाई करने वाला होता है बच्चा, वो किसी चीज को पढ़ता है, उसको सराव में लाता है, उसे करना शुरू करता है, उस चीज में वो माहिर हो जाता है। So we know the doctors, they learn in the medical colleges. और जो डॉक्टर होते हैं वो मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। They are full of knowledge. और वो उस ज्ञान से भरे हुए होते हैं। Then they start practicing upon humans. और वो फिर इंसानों पे उस चीज को कार्य में लाते हैं उसका। And then they become a professional. और उसके बाद उसमें वो परिपूर्ण होते हैं। They are expert in their field. और वो अपने उस क्षेत्र में माहिर बन जाते हैं। Doctors, engineers, all the experts, once upon a time they were a student. और डॉक्टर इंजीनियर जो है वो किसी एक समय में विद्यार्थी थे। But by learning and practicing, now they are professionals. परंतु पढ़ाई करने के द्वारा उसके बाद उसे कार्य में लाने के द्वारा वो माहिर हो गए हैं। So we as a believer, we must profess our faith in God. तो एक विश्वासु होने के नाते परमेश्वर का जो विश्वास है उसे हम कबूल करते रहना That we चाहिए। can keep on practicing till we start experiencing what we have practiced. ताकि हम उस चीज का सराव करते रहे जब तक हम उसका अनुभव ना ले जिसे हमने सराव जिसका किया है। So I want you to start practicing word of God for every situation you go through. तो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है उसको हर एक चीज में आप कार्य में लाएं, जिस भी परिस्थिति से आप गुजरे उसमें। I told you about all situations that we studied in Romans chapter 8. और जो भी परिस्थितियां हैं अलग अलग जो रोमियो 8 में मैंने आपको पिछली बार बताया था। Each one go through different situation. हर एक व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति से गुजरते So हैं। I want you, as you start practicing and start doing, you will experience victory over your situation. तो मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर का वचन जिस तरह से कार्य में लाते हैं तो उसे करते रहे ताकि उस परिस्थिति में आप विजय प्राप्त कर पाए। I'm sure we are learning. और मुझे यकीन है कि हम सीख रहे हैं। So as we are learning word of God, and now the third part I want to bring it to you. और जैसे हम परमेश्वर के
वचन से सीख रहे हैं। तो तीसरी बात जो मैं आपके सामने लाऊंगा, So whatever we have learned, we are giving a priority to the word of God in our life. तो जो भी बातें हम सीखते हैं तो परमेश्वर को हम परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में उसे हमें प्रथम स्थान देना है। Giving the word of God first place in our lives. परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में पहला स्थान देना है। That means we say, not Father, not my will, but thy will be done. ताकि हम ये कहें कि पिता मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो So जाए। we face a situation in our lives. तो हमारे जीवन में परिस्थिति का सामना हम करते And हैं। then we as a human beings, instead of having faith in God, we have fear. तो इंसान होने के नाते परमेश्वर के वचन में विश्वास रखने के बजाय हम डर पैदा करते हैं। So now I want to encourage you as you are, let us learn to give word of God in our life. तो जैसे परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ये सीख ले कि परमेश्वर के वचन को जीवन में प्रथम स्थान कैसे देना है। So I want you to turn to Proverbs chapter 4 verses 20 to 23. तो मैं चाहता हूँ कि नीति वचन का चौथा अध्याय 20 से 23 आप पढ़िए। My son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Keep the heart with all diligence, for out of it are the issues of life. हम नीति वचन चौथे अध्याय से 20 और 23 वचन के द्वारा पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है। So we need to understand, we need to give the first place in our life to the word of God. तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना जरूरी है। Why we need to give a first place to the word of God in our life? तो क्यों परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में पहला स्थान दे? Because Jesus Christ is word of God. क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। Word of God means Jesus. परमेश्वर का वचन मतलब यीशु। Jesus means word of God. यीशु मतलब परमेश्वर का वचन। And so we must give a first place to word of God, means we are giving first place to Jesus in our life. तो परमेश्वर के वचन को जीवन में प्रथम स्थान देने का अर्थ ये है कि यीशु मसीह को हम प्रथम स्थान दे रहे हैं। So here the Solomon, wise king, in Proverbs he tells, my son, attend to my words. तो ये जो सोलोमन राजा है जो परमेश्वर के प्रति विश्वास था, वो अपने वचन के द्वारा ये कहता है नीति वचन में कि हे मेरे पुत्र, वचन ध्यान करके सुन। Incline thine ear unto my sayings. और अपना कान मेरी बातों पर लगा। And then verse 21, let them not depart from thine eyes. और 21वां वचन कहता है इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, Keep them in the midst of thy heart. वरन अपने मन में धारण कर। What is the result of keeping word of God first priority in our life? तो इसका नतीजा क्या होगा कि अगर हम परमेश्वर के वचन को जीवन में प्रथम स्थान दे तो? Verse 10:22 says, for they are the life unto those that find them. क्योंकि वो 22वां वचन कहता है क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके शरीर के And health to all their flesh. और उनके शरीर के सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। So if you want to enjoy prosperity in your life, full of wisdom in your life, let us give a priority to the word of God in our life. तो अगर आपके जीवन में आपको सही सेहत, तंदुरुस्ती और सफलता का अनुभव लेना है तो परमेश्वर के वचन को पहली जगह दीजिए। You know, King David learned a very important lesson in his life. और जो दाऊद राजा था उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा उन्होंने ली थी। So I want to turn to Psalm 101 verses 1 to 4. तो मैं चाहता हूँ भजन संहिता 101 और 1 से 4 वचन तक हम देखेंगे। As we look at this, David experienced what he practiced in his life. और ये जो भजन संहिता 101 हम जब देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि कैसे दाऊद राजा ने अपने जीवन में अनुभव लिया जो उन्होंने जिस चीज पर ये किया था। So I want you to
go to Psalm 101, तो मैं चाहता हूँ कि भजन संहिता 101 की verses 1 to 4. और 1 से 4 वचन की ओर। Then we'll also see the definition. I will try to explain you verses 1 to 4. और फिर हम देखेंगे कि मैं आपको इसमें से समझाऊंगा कि 1 से 4 वचन का अर्थ क्या होता है। Verse 1 says, I will sing of mercies and judgment unto thee, O Lord. तो भजन संहिता 101 और पहला वचन ये कहता है, मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। Will I sing? I will behave myself wisely in a perfect way. हे यहोवा, Oh, when wilt thou come unto me? I will walk within my house with a perfect heart. I will set no wicked things above mine eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me. A froward heart shall depart from me. I will not know a wicked person. और भजन संहिता 101 1 से 4 वचन हम पूरा पढ़ेंगे। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं कुर्मार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम में मैं मन न लगाऊंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। So when you look at Psalm 101, David gave a first priority to word of God in his life. तो जब हम भजन संहिता 101 वचन की ओर देखते हैं तो दाऊद राजा जो थे उन्होंने परमेश्वर के वचन को पहला स्थान हमारे अपने जीवन में दिया था। So I want you to look at two very important things. उन चीजों पे आप अपना ध्यान दें। First thing, verse 1 onward, we can see he makes resolution concerning his personal life. और पहला जो वचन है उसमें वो दो चीजें करते, क्या कहते हैं कि उनका जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें दो चीजों का उन्होंने निश्चय लिया था। The first resolution he makes about keeping his life pure in the sight of God. तो पहला जो निश्चय उन्होंने किया था वो ये था कि उनका जीवन वो परमेश्वर की नजरों में पवित्र रखेंगे। He made a resolution, I will keep myself pure. My life will be a pure, holy in the sight of God. तो पहला जो निश्चय उन्होंने ये किया था कि परमेश्वर की नजरों में मैं मेरा जीवन पवित्र रखूंगा और पवित्रता पे ही चलूंगा। That means he understood my personal life need to be holy before God. तो उन्होंने ये समझ लिया था कि मेरा जो व्यक्तिगत जीवन है परमेश्वर की नजरों में वो पवित्र होना जरूरी है। He learned the word of God and he understood I need to give priority to the word of God in my life. उन्होंने परमेश्वर के वचन से सीखा और ये भी सीखा कि इस वचनों को प्रथम स्थान देना कितना जरूरी है। You know, as we read in Exodus chapter 34 verses 6 to 7. और निर्गमन का 34वां अध्याय और 6 और 7 वचन जब हम देखते हैं। From that word he learned God is love and merciful and also he is just. और इस वचन के द्वारा हमने सीखा कि परमेश्वर प्यार है, वो दयालु है, वो अनुग्रही परमेश्वर है। So according to that, David wanted to be good king, and he decided none other than the King of Kings would be his model. और इस वचन के द्वारा उसने ये सीखा कि वो कैसे अच्छा राजा बन पाएगा और उसके द्वारा और दूसरा कोई राजा अच्छा नहीं होगा। He decided King of Kings, God Almighty is my model. और उन्होंने ये निश्चय ले लिया था कि वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो उनके पीछे चलेंगे। As God revealed to Moses in the book of Exodus. और जैसे मूसा को परमेश्वर ने ये दिखाया, प्रकट किया निर्गमन के 34वें अध्याय में। So David learned that God himself revealed to Moses on the Mount Sinai. और ये दाऊद राजा को समझा था कि परमेश्वर ने स्वयं मूसा को ये प्रकट किया जब वो सिनाई पर्वत पे थे। The God who abounds in love and also he maintains justice. और वो ऐसा परमेश्वर है जो प्यार तो करता है परंतु न्याय भी करता है। Then Romans chapter 11 verse 22 says. और रोमियो का 11वां अध्याय 22वां वचन भी कहता He है। said God is kind and yet he is stern. और रोमियो का 11 अध्याय 22वां वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। So when we look at life of David, he said, I will keep word of
God a priority in my life. तो जब हम दाऊद राजा के जीवन की ओर देखते हैं तो उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दिया है। See, he decided the principle of word of God will be principle of my life. तो उन्होंने ये सीख लिया कि परमेश्वर के वचन का जो मूल्य है मेरे जीवन में भी वही मूल्य He रहेगा। decided the principle of my life is to occupy word of God in my heart. The word of God will occupy my mind, my heart and my soul. तो उन्होंने ये निश्चय लिया कि उनके जीवन में परमेश्वर का जो वचन है उनके मन में, उनका शरीर में, उनकी आत्मा में वो अपना स्थान बनाएगा। That even in my prayer, I will see a word of God, a priority in my prayer. तो उन्होंने ये भी देखा कि उनके प्रार्थना में परमेश्वर के वचन का कितना महत्व होने वाला है। So his obedience to word of God shows that something will occupy in my heart. Word of God will occupy in my heart, in my mind, in my soul, in my spirit, in my work. तो उन्होंने ये सीखा था कि वो परमेश्वर के वचनों के प्रति विश्वसनीय थे और उन्होंने ये पूरा निश्चय लिया था कि परमेश्वर का वचन उनके शरीर में, उनके आत्मा में, उनके मन में वहाँ पर अपनी जगह कैसे बनाएगा। So God is a faithful God. तो परमेश्वर एक विश्वसनीय परमेश्वर है। He never fails in his promises. वो अपने अभिवचनों में कभी भी हारते नहीं है। So as we are giving first priority to word of God in our life, तो जैसे परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में हम पहला स्थान देते हैं, so David decided my talk, my walk, my work will be blameless. तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मेरा चाल चलन, जो मैं कहता हूँ, जो मैं बर्ताव करता हूँ, वो वहाँ पर होगा। David understood I will be careful about my talk because word of God has a priority in my life. दाऊद राजा ये समझ चुके थे कि मेरी जो बातें हैं उसके बारे में मैं बहुत ही संभाल कर रहूंगा क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे मुख में है। I will be working blamelessly. और मैं निष्पाप रीति से वहाँ पर कार्य करता He says रहूंगा। carefully and perfectly I will follow what the word of God says. और उन्होंने ये कहा कि बहुत ही संभाल कर मैं वो चीजें करूंगा जो परमेश्वर का वचन मुझसे कहता है। Because I trusted what God has said to Abraham in Genesis chapter 17. क्योंकि उत्पत्ति में जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था उसके ऊपर उसका भरोसा था। He understood if I give a first priority to word of God and I start doing what word of God says, I will claim promises of God in my life. तो उनको ये समझ में आया था कि परमेश्वर का वचन जब वो करेंगे, उसे अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, तो परमेश्वर ने जो वादे उनसे किए हैं वो पूरे जरूर होंगे। He remembered what God has promised to Abraham. उनको ये याद था कि परमेश्वर ने अब्राहम से क्या वादा किया था। And so David understood by observing and doing word of God, I can have the all inheritance which has promised to Abraham will be mine. तो दाऊद राजा को ये यकीन था कि परमेश्वर का वचन का आज्ञा का पालन करने के द्वारा, वो सारी चीजों को अपने जीवन में चलाने के द्वारा जो परमेश्वर ने अब्राहम को वादे किए थे वो जो संपत्ति है वो दाऊद राजा को भी मिलने वाली है। In Genesis chapter 17 verses 1 to 2. और उत्पत्ति का 17वां अध्याय और 1 से 2 वचन। God said to Abraham, I will make you a blessing. परमेश्वर ने अब्राहम से ये वादा किया था कि मैं तुम्हें आशीष And then I will not only make you a blessing, but through you I will make all the nations a blessing. और ये वादा सिर्फ अब्राहम के लिए ये नहीं था कि मैं तुमको आशीष बनूंगा, परंतु परमेश्वर ने ये कहा तुम्हारे द्वारा सारे राष्ट्रों को मैं आशीषित करूंगा। You will be blessed and through you people will be blessed. तुम आशीषित हो जाओगे, तुम्हारे द्वारा लोग आशीषित होंगे। So David learned the priority giving to word of God is like whatever I want to do, I want to do according to word of God. Because God said to Abraham, I am going to make you a blessing. So David says, I am a blessing. तो परमेश्वर दाऊद राजा को यकीन था कि परमेश्वर का वचन का आज्ञा का पालन करने के द्वारा, अपने जीवन में उसको कार्य लाने के द्वारा वो एक आशीष बनने वाली, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को कि तुम आशीषित हो। And that's why David is called man after God's own heart. इसीलिए दाऊद राजा को ऐसा कहा जाता है कि वो परमेश्वर के दिल के काफी करीब व्यक्ति। God was pleased with life of David. परमेश्वर दाऊद राजा के जीवन से काफी खुश थे। He gave a first priority to the word of God in his life. क्योंकि दाऊद राजा ने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दिया। So first resolution was concerning his purity in personal life. और पहला जो उसका निश्चय ये था कि उनके व्यक्ति जीवन में वो वहाँ पर पवित्रता लाएंगे। I want people of God make a resolution.
I want to live a holy life by keeping word of God a priority in my life. और परमेश्वर के लोग, मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसा निश्चय लेके आप एक पवित्र जीवन जिए और परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दें। Also we learn in life of Joseph. और जैसे यूसुफ के जीवन से हमने देखा, Because of word of God hidden in his heart, he say, how can I sin against my God and heaven? क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके दिल में छुपा था, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे परमेश्वर के विरुद्ध या फिर उस वर्ग के विरुद्ध पाप कैसे So करूंगा। because of word of God he could flee temptation. तो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही वो समूह से वहां पर भाग पाए। So David made a resolution, the purity of his personal life. तो दाऊद राजा ने वो निश्चय लिया कि उनके व्यक्तिगत जीवन में वो पवित्रता का अनुभव लेंगे। As we read in Psalm 101 verses 5 to 8, और जैसे भजन संहिता का 101वां अध्याय और 5 से 8 वचन हम we देखेंगे। can see the second resolution concerning integrity in his office. और दूसरी चीज जो हम देखते हैं, Integrity in his office, in his work, what do you do? और जो दूसरा निश्चय उन्होंने लिया था कि उनका जो वो कार्य करते थे उसमें वो किस तरह से संभाल के रहेंगे। That we need to be careful about our personal life and then our work, what we do. तो हमारा व्यक्तिगत जीवन है उसके बारे में तो हमें संभाल कर रहना है, परंतु जो हम कार्य करते हैं उसमें भी हमें किस तरह से बर्ताव करना है। As a human beings, we want to please people by doing something. इंसान होने के नाते हम ऐसी चीजें करते हैं जिसके द्वारा हम लोगों को खुश कर पाए। When people are in office, somebody watching them, they are very diligent, they are very working very hard to prove that I'm doing something good. जब लोग ऑफिस में काम करते हैं, उनको लगता है कि किसी का ध्यान मेरी ओर है, तो उस वक्त वो काफी मेहनत से काम करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छे से काम कर They रहा are हूँ। conscious because somebody is watching over them. और वहाँ पर वो संभाल कर रहता है क्योंकि उनको पता है कि किसी की नजरें मुझ पर है। But the moment they come to know that there is no one is watching, they delay in their work. Even they don't work in their, they don't work. और जैसे ही उनको पता चलता है कि कोई भी अब मेरी ओर देख नहीं रहा है, तो वो कार्य धीरे से करते हैं या फिर वो काम ही नहीं करते। You know, even though we walk on the road and we know nobody is watching, so we live, we walk, we talk carelessly. और जब हम रोड पर भी चलते हैं, हम ये देखते हैं कि किसी का हमारी ओर ध्यान नहीं, तो हम एकदम आराम से चलते हैं और हमारे ही धुन में हम चलते रहते But हैं। the moment we come to know there is someone is watching over, the moment you know the cameras are there, people, it's written there, you are under surveillance. और जैसे ही हमको ये पता चलता है, हम चलते हुए कि किसी की नजरें हम पर है, या फिर वो जो सीसीटीवी कैमरा है वहाँ पर लिखा होता है कि तुम पर नजरें बनाई रखी है, So we make ourselves aware that somebody is watching over us. तो हम अपने आप को ये बता देते हैं कि हाँ, किसी कोई तो मेरी ओर देख रहा है या फिर किसी की नजरें मुझ पर है। Because somebody is watching me, so I need to be very perfect in doing whatever I do. तो कोई तो मुझ पर अपनी नजरें बनाए है, तो मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे परिपूर्णता से करना But जरूरी है। when we look at life of David, he makes a resolution in verses 5 and 8. परंतु जब हम दाऊद राजा की जीवन की ओर देखते हैं, तो वो निश्चय लेते हैं अपने कार्य को लेके वचन 5 से 8 में। So resolution concerning his integrity in his office. तो जो वो काम कर रहे थे, जो कार्य करते थे, उसमें उनका जो कार्य था किस तरह से था, ये उन्होंने निश्चय लिया था। So if we look at this verses, verse 5 to 8, तो ये जो भजन संहिता का 101वां अध्याय और 5 से 8 वचन हम देखेंगे। it's very important when we give a word of God a priority, then our spirit is getting stronger and stronger. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब परमेश्वर के वचन को हम पहला स्थान देते हैं, तो हमारे जीवन में वो कितना मजबूत हमें करता है। As we read Psalm 101 verses 5 to 8, और जैसे भजन संहिता का 101वां अध्याय 5 से 8 वचन जब हम देखेंगे, I want you to look at these verses. और मैं चाहता हूँ कि इन वचनों की ओर आप नजरें बनाएं। Verses 5 to 8. और 5 से 8 वचन, Whoso privately slandereth his neighbor, him will I cut off. Him that hath an high look and a proud heart will not I suffer. Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me. He that walketh in a perfect way, he shall serve me. He that worketh deceit shall not dwell within my house. He that telleth lies shall not tarry in my sight. I will early destroy all the wicked of the land, that I may cut off all wicked doers from the city of the Lord. और भजन संहिता का 101वां अध्याय 5 से 8 वचन हम देखेंगे। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसको मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी है और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं न सहूंगा।
मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलू होगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों को सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नाश करूं। So what we are learning, our spirit is learning to give Word of God a priority. तो हम क्या सीख रहे हैं कि हमारा जो आत्मा है वो परमेश्वर के वचन को पहली जगह वहाँ पर दे रहा है। So as we are allowing Word of God in our life, so our spirit is connected to Spirit of God. तो जैसे परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में लेते हैं हम, तो हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ता है। So as we read in Galatians chapter 5 verses 16 to 21. और जैसे गलातियों का 5वां अध्याय और 16 और से 21 वचन तक हम देखते हैं that because our spirit is getting stronger and stronger, we'll be able to overcome the fruit of flesh. तो जैसे हमारा आत्मा अधिक ज्यादा बलवान होता जाता है, तो वो जो हमारा शरीर की जो लालसा है उसके ऊपर विजय हम कैसे पाए। But our spirit will start producing the fruit of the spirit. परंतु हमारा आत्मा जो आत्मा की फल है उसे पैदा करना शुरू करता है। So let us look at Galatians chapter 5 verses 20 to 25. तो हम गलातियों का 5वां अध्याय 16 और 21 वचन की ओर देखेंगे। You know, when we make a resolution concerning integrity about work, about a job, that means we can flow in the fruit of the spirit. तो जैसे हम हमारे कार्य को लेके वहाँ पर एक निश्चय बनाते हैं, तो इन आत्माओं के फल में हम बहना शुरू करते हैं। Let's look at this fruit of the spirit in Galatians chapter 5 verse 22 to 25. और गलातियों का 5वां अध्याय 22 से 25 वचन में जो आत्मा के फल हैं उन पर हम देखेंगे। Only through the fruit of the spirit will be able to overcome the works of flesh. तो ये इन आत्माओं के फल के द्वारा ही जो शरीर की हमारी लालसा है उसके ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे। So word of God says, but the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. और गलातियों का 5वां अध्याय 22वां वचन कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। So our spirit is learned to produce the fruit of the spirit. तो हमारा आत्मा सीख जाता है कि ये आत्मा के फल हमें पैदा कैसे करने हैं। It says the fruit of the spirit is love. और ये कहता है कि आत्मा का फल क्या है? प्रेम। You know, because we have a love of God in our life, then we are faithful to our work. We love our work. We want to work honestly to show our love toward God. तो ये जो आत्मा का फल प्यार, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में है, तो हम हमारे काम से प्यार करते हैं और हमारा काम करना हमें पसंद है। I always say Christians are honest one. और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मसीही होते हैं वो विश्वासु होते हैं, सच्चे होते Let हैं। our testimony to our neighbors, to our friends, to our colleagues with whom we are working at a workplace show our integrity. We love our work. और जो hamaरे सहकर्मी हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, वो सब ये देख पाए कि हमारे काम के प्रति हम कितने सच्चे हैं, विश्वसनीय हैं। When they look at us, they look at us as a believer, as a colleague. They can say, my colleague is so honest. My colleague is trustworthy. और जब वो हमारी ओर देखते हैं तो हमारी ओर वो देखने की तरह ये कहेंगे कि मेरे जो सहकर्मी है वो सच्चे हैं और अपने काम के प्रति वो एकदम विश्वसनीय है। So that is our testimony. तो यही हमारी गवाही है। So when we give a word of God a prior to our lives, that we will always understand God is watching over me. My God loves me. So I love my God to show Him I'm faithful, I'm honest in my work. तो जब परमेश्वर के वचन को हम पहला स्थान देते हैं तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर की नजरें हम पर बनी हुई है और हम उन्हें ये दिखा देंगे कि हमारे काम के प्रति हम सच्चे हैं। So I become first, I'm a loving person. और पहली चीज जो वो होती है कि मैं एक प्यार करने वाला इंसान बनता I हूँ। love my God. मैं मेरे परमेश्वर से प्यार करता And I हूँ love my work. और मेरे काम से मैं प्यार करता So हूँ। I already told you, King David made a resolution that
people can see integrity in my work. तो दाऊद राजा ने पहले ही ये निश्चय कर लिया था कि लोगों को उनके काम में रुचि जो उनकी है वो दिखेगी। So we must understand, first thing I told you, as we are studying about educating our spirit, और जो पहली चीज मैंने आपको बताई कि हम ये सीख रहे हैं कि हमारे आत्मा को प्रशिक्षित हम कैसे करें, we need to practice what we have meditated. और जो हमने जिस चीज पे हमने मनन किया है उसे कार्य में लाना जरूरी है। And then in third point, we are giving first word of God a first priority in our life, first place in our life. और तीसरी चीज जो हम सीखते हैं कि परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में पहली जगह हमको देना So है, people can see a fruit of the spirit in our life. जिसके द्वारा लोगों को हमारे जीवन में आत्मा के फल नजर आएंगे। That we are practicing love of God, our love towards our work, and showing faithfulness, honesty, integrity in our work. तो लोगों को हमारे काम में जो हमारा हमारे काम के प्रति जो हमारा प्यार है, हमारी विश्वसनीयता हमारे काम के प्रति वो नजर आना। As we read in John chapter 15, Jesus says, "Without me, you are nothing." जैसे यूहन्ना का 15वां अध्याय हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। Because we are connected to Jesus, Word has a priority in our life. Word of God, because connected to Spirit of God, we start producing the fruit of the Spirit. तो हम यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं, उसके वचन के द्वारा उसकी आत्मा से जुड़े हुए हैं, तो आत्मा के फल हम वहाँ पर निर्माण कर सकते So हैं। because priority to Word of God in our life, our work also can be seen through our fruit. तो परमेश्वर के वचन को पहली जगह देने के द्वारा हमारे जीवन में आत्मा के जो फल है वो भी नजर आना शुरू होंगे, That we become people of love. ताकि हम प्यार के लोग बन पाए We become people of full of compassion and love of God. और उस दया और परमेश्वर के प्यार से हम भर जाने वाले लोग बने। We will be sensitive to the Spirit and also we will be sensitive to the needs of people. और लोगों की जो जरूरत है और जो आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है, उसके प्रति हम वहाँ पर काफी सतर्क हो जाएंगे। We will be full of love, our spirit is so sensitive, we will not be able to say anything to hurt anyone. तो हम परमेश्वर के प्यार से इतने भर जाएंगे और हम इतने अच्छे बनेंगे लोगों के प्रति ताकि हम किसी को ठेस ना पहुंचाए किसी के दिल As को। David made first resolution, I will make my life pure and holy before God. जैसे दाऊद राजा ने पहला निश्चय किया कि परमेश्वर की नजरों में मैं मेरे जीवन को पवित्र बनाऊंगा। I want to encourage you through this word of God as we give first priority to word of God in our life. तो मैं आपको उत्तेजन देता हूँ कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा जैसे परमेश्वर के वचन को हम पहली जगह देंगे, Resolution concerning purity in personal life. और पहला जो निश्चय है कि अपने व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता का अनुभव लेना। That you say, Lord, help me, Lord, I'll be careful about my talk, my walk and my work. कि आप ये कहे कि परमेश्वर मेरी मदद करे ताकि जो मैं बोलता हूँ, जो जैसे मैं चलता हूँ, जैसे बर्ताव करता हूँ, उसमें मैं बहुत संभल कर रहूँ। Make a resolution concerning your integrity in your office. और ये निश्चय कीजिए कि आप जो कार्य करते हैं उसमें आपकी उसके प्रति आपका जो सच्चाई है, Because you are connected to Spirit of God, you are flowing and producing the fruit of the Spirit. कि परमेश्वर की आत्मा के साथ आप जुड़े हुए हैं, उसकी आत्मा के फलों में आप वहाँ पर आगे बढ़ते रहेंगे। I want you to not only to be hearers of the word, let us be doers of the word. और मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु परमेश्वर के वचन को करने वाले भी बने। By meditating on word of God, when you learn, you start practicing, and then when you practice, you are now professional in your faith. तो सिर्फ परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा नहीं परंतु उस पे मनन करना, उसे कार्य में लाना, उस वैसा करते करते आप उस चीज में माहिर हो जाएंगे। So when you start working, you start experiencing what the word says to you. तो जैसे आप कार्य में उसे लाते हैं तो इस चीज का अनुभव लेना शुरू करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता You है। start producing the fruit of the Spirit in your life. तो परमेश्वर की आत्मा की जो फल है उसे आप अपने जीवन में वहाँ पर बढ़ता हुआ We have देखेंगे। learned the first fruit, that is the love. We are full of love. तो पहला जो फल है जिसे हमने सीखा है वो है प्यार, कि हम पूरे प्यार से परमेश्वर के भरे हुए हैं। There is no place for hatred and bitterness in our life. तो हमारे जीवन में द्वेष और घृणा की जगह नहीं है। That we will not be able to say anything to hurt anyone. तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे जिसके द्वारा किसी के दिल को ठेस पहुंचे। If our spirit is alive, our spirit will be sensitive about
things are happening around us. तो अगर हमारा आत्मा जीवित है तो हमारे आसपास जो चीजें हो रही है उसके बारे में हम सतर्क रहेंगे We'll be conscious about God is watching over me. और हम इस चीज का ख्याल रखेंगे कि परमेश्वर की नजरें हम पर बनी We'll be continually aware about God's presence. तो परमेश्वर की जो उपस्थिति है लगातार उसका अनुभव हम That लेते my God रहेंगे is watching over me. कि मेरे परमेश्वर की नजरें मुझ पर है। Temptation will come, but you say, how can I overcome this temptation? तो मोह आएंगे, फिर आप सोचोगे कि इस मोह पे मैं विजय कैसे I पाऊं। will not sin against my God and against heaven. तो मैं मेरे परमेश्वर के विरुद्ध या फिर उस स्वर्ग के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। I'm sure when you start hiding word of God, giving first priority to word of God in your life, you will see you will be victorious. तो मुझे यकीन है कि जब परमेश्वर के वचन को दिल में आप अपने छुपाओगे, उसके वचन का अनुभव लोगे तो अपने जीवन में सफलता पाओगे। Your Bible says you are more than conqueror. क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि आप विजय से भी महाविजयी हैं। Jesus is the conqueror. यीशु मसीह महाविजयी And he है। says you are more than conqueror. और वो कहते हैं कि तुम महाविजयी So हो। God wants you and me to live a victorious life. तो परमेश्वर चाहते हैं आप और मैं एक विजयी जीवन जिए। When we come to table of the Lord, तो जब परमेश्वर की मेज की ओर हम आते हैं, table of the Lord will always tells us about victory. तो परमेश्वर की जो मेज है वो हरदम विजय के बारे में कहती है। Death of Jesus on the cross is not defeat. और यीशु मसीह का मृत्यु उस क्रूस पर हार नहीं है। Dying on the cross, Jesus conquered sin and death. उस क्रूस पर मरने के द्वारा यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की So है। when we take our cross and we walk and follow Jesus, we can overcome every temptation, every problem that Satan brings in our lives. तो जब यीशु मसीह का क्रूस लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो शैतान की हर एक मोह पर हम विजय प्राप्त करते हैं। Taking up our cross means we deny ourselves. और क्रूस को उठा कर लेना मतलब अपने आप को हम वहाँ पर नकारते हैं। We have trained our spirit to overcome our weaknesses in our life. तो अपनी आत्मा को हमने प्रशिक्षित किया है ताकि जो कमजोरियां हमारे जीवन में है उस पे हम विजय पा पाए। God understands our weaknesses. परमेश्वर जानते हैं कि हमारी कमजोरियां क्या God है। knows our life. God knows our frame. और परमेश्वर जानते हैं कि हमारा जीवन कैसा है। This moment, ask Lord, let the Spirit of God build our spirit, educate our spirit. Our spirits become strong in the Lord. तो इस समय परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर के सामने अपने आप को बनाए, अपनी आत्मा को वहाँ पर आप जांचें। I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। Wherever you are, submit your life in the hands of God. और जहाँ कहीं पर भी है परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन सौंपे। As you learn to meditate upon Word of God, और जैसे आपने सीखा है कि परमेश्वर के वचन पे मनन करते start रहिए, practicing that word. Let that word become flesh. तो उस वचन को कार्य में लाए, वो वचन ही आपका देह बन जाए। Let that word become a part and parcel of your life. ये वचन आपके जीवन का हर एक भाग बन जाए। And in the times of situation that you face, you will give first priority to Word of God in your life. तो ये जो समस्या का समय है तो इस समय में आप परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना सीख जाएंगे। I want you to close your eyes. मैं चाहता हूँ आप अपनी आंखें बंद Bow करें, your head. अपने सिरों को झुकाएं। Ask Holy Spirit to lead you and guide you. तो आप पवित्र आत्मा से मांगे कि वो आपका मार्गदर्शन करे। Spend some time in worshiping God. Prepare your heart to take part in this communion. तो कुछ समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं और अपने आप को तैयार करें इस प्रभु भोज में भाग लेने के लिए। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Our gracious Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, Lord, we are thankful to you are still working on our lives. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि अब भी आप हमारे जीवन पे कार्य करते हैं। Lord, we thank you that you are still talking with your people. धन्यवाद देते हैं कि आज भी अपने लोगों से आप बात कर रहे But हैं। many of us, we don't really listen what you're saying to us. और बहुत सारे लोग हम में से ये नहीं सुनते कि आप क्या कहते And हैं। because of that, our spirit is weak and we are fallen and we fail you. इसी के वजह से हमारा आत्मा जो है कमजोर पड़ रहा है और हम सब वहाँ पर गिर रहे हैं। Lord, you want each one of us to be strong in you. परंतु आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति आप में बलवान बने। Lord, you have already put a ways before us, so by learning and practicing, we can make ourselves strong in you. परंतु आपने आपका जो रास्ता है हमारे सामने पहले ही दिखाया है कि आपके वचन पे मनन करके हम आगे बढ़ते रहें। Already you have provided every provision, you have provided every weapon that we can be acquainted with, and then we can fight our battle. और आपने पहले ही ये पुरोठा दिया है, पहले हमें वो शस्त्र दिया है जिसके द्वारा ये लड़ाई हम लड़ पाए। Lord, I ask you to bless my brothers and sisters this morning. परमेश्वर, मैं मांगता हूँ कि मेरे भाई और बहनों को आप इस समय आशीषित As करें they meditate upon the word of God, help them to practice your word. और जैसे आपके वचन पे उन्होंने मनन किया है तो उसे कार्य में लाने के लिए उनकी मदद Help करें। them, Lord, to give a priority to word of God in their lives. तो उनको मदद करें कि आप आपके वचन को अपने जीवन में वो पहली जगह दे। As they give priority to
to Word of God, you will do what you have planned for them in their lives. तो उनके जीवन में जैसे वो आपके वचन को पहला स्थान दे, तो वो जो चाहते हैं वो आप जो चाहते हैं वो अपने जीवन में वो करें। Restore those weak in their lives. जो भी अपने जीवन में कमजोर है उन्हें आप पुनः स्थापित Fill them करें, with wisdom and knowledge. उन्हें ज्ञान बुद्धि से आप भर दें। Help them to overcome all the weaknesses and every problems and situation in their lives. तो उनकी मदद करें कि उनके जीवन के हर एक कमजोरी पर और हर एक परिस्थिति पे वो विजय प्राप्त Thank you, पाएं। Holy Spirit. You are here to strengthen us. धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप यहाँ पर हैं हमें बलवान As we करने के take लिए। part in this communion, और जैसे इस प्रभु भोज में हम भाग लेते that हैं we'll be able to move in victory. कि जिसके द्वारा हम विजय में आगे बढ़ Already you पाएं। have forgiven our sins and washed us and made us holy. पहले ही आपने हमारे पापों को क्षमा करके हमें पवित्र किया And है, that's why we are alive and we are healthy. और उसी की वजह से हम जीवित हैं और तंदुरुस्त हैं। Help us, Lord, as we take part in this communion, हमारी मदद करें जैसे हम प्रभु भोज में that भाग we'll लेते be हैं, able to go out and share good news to others. कि बाहर जाके आपका सुसमाचार हम लोगों में बांट पाएं। Jesus died for our sins. His blood washes us and makes us holy. यीशु मसीह हमारे लिए वहाँ पर सूली पर चढ़ा, उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध पवित्र होते Third हैं, day he rose again from the dead. और तीसरे दिन वो मृत्यु से जीवित He उठे। is alive and he is with us. वो जीवित है और हमारे बीच है। So bless each one of us to follow your instructions and your command. तो हर एक व्यक्ति को आशीषित करे ताकि आपके जो आज्ञा है उसका पालन हम कर पाए। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। I'm sure this word has encouraged you and built your life. मुझे यकीन है कि इस वचन के द्वारा आप उत्तेजित हुए और अपने जीवन में आप पुनर्स्थापित होंगे। We are moving from one victory to another victory. हम एक विजय से दूसरी विजय की ओर बढ़ते हैं, And so I want you to take part in this communion. और मैं चाहता हूँ प्रभु भोज में आप भाग लें। Already if you are prepared, so let us come before the table of the Lord. और जैसे खुद की आपने तैयारी कर दी है तो हम परमेश्वर की उस मेज की ओर आएंगे। As we read in 1 Corinthians chapter 11 verse 13 onwards, 23 onwards. और जैसे पहला कोरिन्थियों का 11वां अध्याय 23 वचन के आगे हम पढ़ते हैं, And word of God says the night Jesus was arrested, he took bread. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस रात यीशु मसीह को पकड़ा गया था उन्होंने उस रोटी को लिया He gave thanks and said, broke it and said to his disciples. और उन्होंने धन्यवाद दिया उस रोटी के लिए, उसे तोड़कर अपने शिष्यों के बीच He बांटा। said, this is my body, eat in remembrance of me. उन्होंने कहा कि ये मेरा शरीर है, मेरे स्मरण में आप इसे Same खाएं। man took the cup and he said, this cup is a new covenant in my blood. और उन्होंने उसी तरह से उस प्याली को लिया और ये कहा कि ये मेरे लहू में बनी हुई नई So I है। want you to take part in this communion. तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रभु भोज में आप भाग लें। So I'm going to ask Lord blessing upon bread. तो इस रोटी के लिए परमेश्वर के पास हम प्रार्थना We're going करेंगे, to ask Lord blessing upon the cup. और उस प्याले के लिए भी हम आशीष कबूल करेंगे। As a faith in God, we take this bread as a broken body of Lord Jesus, a symbol of broken body of Lord Jesus. और विश्वास के द्वारा हम इस रोटी को लेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह के तोड़े हुए शरीर का ये प्रतीक है। We take this cup of precious blood of Jesus. और इस प्याली को हम लेते हैं कि यीशु मसीह के उस बहुमूल्य लहू का ये प्रतीक है। By faith we eat his flesh and we drink. और विश्वास के द्वारा इस रोटी को, उसके शरीर को और खाएंगे और उसके लहू से हम Already we know we are righteous because of blood of Jesus. और हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम नीतिमान हैं। So we do this in remembrance of him तो हम ये करते हैं उसके स्मरण में who is alive. जो जीवित है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father God, we are thankful to Lord Jesus who died on the cross as a Lamb of God. और स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो उस क्रूस पर उस मेमने की तरह मरा। He sacrificed his life. उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए समर्पित He किया। allowed his body to be broken. उन्होंने ये अपना शरीर वहाँ पर तोड़ा गया, उन्होंने इसका मौका दिया। He shed his precious blood for our sins. हमारे पापों के लिए उन्होंने अपना लहू बहाया। We ask you to bless this bread and this cup. हम आपसे मांगते हैं कि इस रोटी और इस प्याले को आशीष So by faith when we eat this bread as the flesh of Jesus and drink this cup as the blood of Jesus, और विश्वास के द्वारा इस रोटी को यीशु मसीह का देह कहकर और इस प्याले को उसका लहू कहकर हम लेते हैं, so we can move with authority to share good news to others. तो आपके अधिकार के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे, आपका सुसमाचार लोगों के बीच Thank you for your बांटेंगे। blessing. धन्यवाद आपके आशीष In के लिए। Jesus' name I pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन।
As we hold the bread in our hand, और जैसे इस रोटी को अपने हाथों में हमने लिया है, we remember suffering and sacrifice of Jesus. तो यीशु मसीह का वहाँ पर जो छल हुआ था और उन्होंने जो बलिदान दिया उसे हम याद He करें। suffered for you and me, उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए वहाँ पर वो सब सहा that है, we might not suffer in eternity. ताकि हम अनंत काल में वहाँ पर कुछ भी We अनुभव are न fast करें। from death into life. हम उस मृत्यु से जीवन में आ चुके हैं। So giving thanks to God in our heart, तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने दिल में let us eat this bread which symbolizes the broken body of Lord Jesus. तो इस रोटी को हम खाएंगे जो यीशु मसीह के तोड़े हुए शरीर को प्रतीक करता Let's eat है। together. आइए हम मिलकर खाएं। As we hold a cup in our hand, और जैसे इस प्याले को हमने अपने हाथों में He पकड़ा said, है, this cup is a new covenant in my blood. तो कहता है कि ये मेरे लहू में बने हुआ नया करार है। So we are thankful to God for blood of Jesus that cleanses us from all unrighteousness. तो हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह का लहू जो हर एक अनीतिमान चीजों से हमें बचाता Today we है। are holy and righteous because of blood of Jesus. तो आज अगर हम शुद्ध पवित्र है तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा। When we are under the blood of Jesus, no power of Satan or his plans or schemes can touch our life. तो जब यीशु मसीह के लहू के नीचे हम हैं तो शैतान का कोई भी कार्य हम पर सफल नहीं होगा। So we drink his blood. तो उसकी इस लहू को हम He पिएंगे। said, do this in remembrance of me. उन्होंने ये कहा कि मेरे स्मरण में आप इसे Let's कीजिए। drink together. आइए हम मिलकर पिए। I want to just worship God and forget yourselves and enjoy his presence. मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की आराधना करें, अपने आप को भूल के उसकी उपस्थिति का अनुभव लें Also keep your hand upon your heart. और अपने हाथों को अपने हृदय पर रखें। Agree with me and have faith in God. मेरे साथ सहमत होकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास As I रखें। pray for you and cleanses of God upon your life, जैसे आपके लिए प्रार्थना करके यीशु मसीह के अभिवचन आपके लिए कबूल करता हूँ, I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। Whatever sicknesses you have, sicknesses must fall before Jesus. और जो भी बीमारी आप में है यीशु मसीह के सामने वो गिरने वाली है। Every situation you are going through, और हर एक परिस्थिति जिसका आप सामना कर every रहे fear हैं, that you are facing, जो भी भय आपके दिल में है every wall that you are facing in your life, और हर एक दीवार जिसका सामना आप कर रहे it will हैं come down वो नीचे आने वाली because है, there is a power in blood of Jesus. क्योंकि यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य So we are है। going to claim promises of God upon your life. तो परमेश्वर के वादे आपके जीवन पे हम कबूल Father करेंगे। God, in the name of Jesus, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम you से are God of promises. आप अभिवचनों के परमेश्वर You हैं। keep all your promises आपके सारे वादों को आप पूरा करते and हैं you never fail. और आप कभी हारते What नहीं। you have said, you will do it. आपने जो कहा है आप वो By करोगे। your stripes you are healed. आपको बैठे हुए कोड़ों के द्वारा हमें चंगाई So I मिली rebuke है। every sickness and I confess they are healed right now. तो सारे जो बीमारियां हैं उसे हम धमकाते हैं और ये कबूल करते हैं उन्हें चंगाई मिली Every है। infirmities, every sickness is defeated in Jesus' name. हर एक बीमारी हर एक रोग यीशु मसीह के नाम से हार गया है। Every sickness of headache, I command to go. हर एक सरदर्द की जो बीमारी हम कबूल करते हैं वो चली गई है। I rebuke every pain in body. हर एक शरीर का जो दर्द है उसे हम धमकाते I हैं। cancel all big sicknesses, cancer, diabetes, arthritis in Jesus' name. और सारी जो बड़ी बीमारियां है कर्क रोग जो संधिवात परमेश्वर डायबिटीज जो है यीशु मसीह के नाम से उनसे हम रद्द Every करते हैं। big or small, every sickness is defeated and dead in Jesus' name. हर एक बड़ी और छोटी बीमारी यीशु मसीह के नाम से मर गई है और चली गई है। The spirit of corona is dead in Jesus' name. कोरोना वायरस का जो आत्मा है यीशु मसीह के नाम से मर गया I है apply blood of Jesus upon everyone. और प्रभु यीशु मसीह का लहू हर एक व्यक्ति पे हम लगाते We हैं declare protection and deliverance. और आपकी सुरक्षा और मुक्ति हम हर एक व्यक्ति I को कबूल speak करते healing हैं। and strength. आपकी चंगाई और सामर्थ्य कबूल करते हैं। Thank you, Jesus. Bless their finances. धन्यवाद प्रभु उनके आर्थिक उन्हें आशीष दे As they're faithful in paying their tithe. और जैसे अपना दान दर्शन देने में वो विश्वासनीय As है they're faithful in bringing their offering, bless them, O Lord. और जैसे अपना दान वो ला रहे हैं आपके सामने तो उन्हें आशीष As दे they're sowing financially in your kingdom, और जैसे आपके राज्य में वो विश्वास से परमेश्वर वहाँ पर बोने कर bless रहे हैं them with manifold blessings. तो हर एक आशीषों से आप उन्हें आशीषित करें। I speak wisdom and knowledge. ज्ञान बुद्धि हम कबूल करते I हैं। rebuke every fear and I speak faith in their life. हर एक डर को हम दूर भगाते हैं विश्वास उनके And I जीवन पे कबूल speak करते what हैं। you I bless in the name of Jesus. और जो भी आशीषें हमने कबूल की है यीशु मसीह I के नाम confess से
it shall come to हम pass. ये कबूल करते हैं कि वो सच होने वाली है। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के In नाम से। Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन। Also, we pray for those who celebrate birthdays and anniversary. हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना जन्मदिन और शादी की सालगिरह मनाई। I speak blessings of good health, wisdom, and knowledge. तो हम कबूल करते हैं परमेश्वर की सारी आशीषें आपके जीवन के All ऊपर। those who celebrate birthdays and wedding anniversaries. जिन्होंने सालगिरह और शादी की सालगिरह मनाई हो। My prayer that God will add many more years and months and days of blessings in your life. तो हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर अधिक ज्यादा महीने, अधिक ज्यादा साल आपके जीवन में Be जोड़े। assurance of prayer. We are praying for you, for your children, for your businesses, for your job, for entire family. तो आप इस बात का यकीन रखें कि आपके परिवार के लिए, आपके जो पैसा है, आपकी सेहत के लिए हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे I हैं। declare blessings of God upon your life. और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पे हम कबूल करते Let's हैं। pray finally and receive blessings of God. तो फिर से एक बार प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह की आशीष Our कबूल करेंगे। gracious Heavenly Father, I thank you for your promises. हमारे स्वर्गीय पिता, आपके अभिवचनों के लिए आपको धन्यवाद देते Your हैं। promises are fresh and new every time. आपके वादे हर एक दिन नए और ताजा होते As हैं। we were waiting upon you, I renewed our strength. और जैसे आपका इंतजार हम कर रहे हैं, आपने हमारी ताकत को और नया किया I है। pray for people those who celebrate birthdays, oh God. और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। Let this year be year of victory for them. ये साल उन लोगों के लिए एक विजय वाला साल बने। All those who couples who are celebrating wedding anniversaries, और जो भी जोड़े हैं जिन्होंने अपनी शादी की सालगिरह मनाई हो, we confess more blessing in their lives. तो उनके जीवन में अधिक आशीषें हम कबूल करते I हैं। confess good health, wisdom, and knowledge. उनके जीवन पे आपकी सेहत, आपका ज्ञान बुद्धि हम कबूल I करते pray for हैं। everybody, Lord, wherever we are, Lord, we confess your blessing. हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो भी जहाँ कहीं पर भी है, आप उन्हें आशीषित In करें। the name of Jesus, I confess good health. प्रभु यीशु मसीह के नाम से अच्छी सेहत कबूल करते In the हैं। name of Jesus, I confess financial prosperity. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आर्थिक आशीषें कबूल करते In the हैं। name of Jesus, I confess love, joy, and peace. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार, शांति, आनंद कबूल And I करते हैं। confess whatever blessing I confess in the name of Jesus. और हम ये कबूल करते हैं, जो भी आशीषें हमने कबूल की I है, confess it shall come to pass. हम ये कबूल करते हैं कि वो सच होने वाली If you है। agree with my prayer, say hallelujah, hallelujah wherever you are. और जब अगर मेरे प्रार्थना से आप सहमत हैं और जहाँ कहीं पर भी है, आप जोर से हालेलुया कहे। Hallelujah, hallelujah. We receive blessing upon everyone. आपकी आशीषें हर एक व्यक्ति पे हम स्वीकारते Now, हैं। Father, bless them and keep them. तो परमेश्वर उन्हें आशीषित करे, उन्हें बनाए रखे। Let your face shine upon every one of us. आपका मुख का प्रकाश हर व्यक्ति पे And we चमके। ask all these things in Jesus' name. और इन सारी बातों को यीशु मसीह के नाम से हम Let मांगते हैं। everyone say Amen loudly together. आइए हम सब मिलके जोर से आमीन कहेंगे। Amen. God bless you. We continue to pray for you, for your family, God's protection, healing and provision in your life. परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपके परिवार के लिए, आपकी चंगाई के लिए, अच्छी सेहत के लिए, और आप सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। You can pray for us. We need your prayer. आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हमें आपकी प्रार्थना का जरूरत You है। can pay your tithe by online transfer or by sending somebody. We'll continue to pray for you for financial blessing in your life. तो आपके दान दशांश आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, फिर किसी के द्वारा भेजे, तो हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Amen. आमीन।